नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा कार्यालय जोधपुर में है। आपको अगर कुंडली या हस्तरेखाओं का विश्लेषण करवाना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो भी अवेलेबल है। अगर ऑफिस में आकर के आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो भी आपके लिए अवेलेबल है। आज हम बात करेंगे जीवन रेखा। हमारा चर्चा का विषय चल रहा है जीवन रेखा। जीवन रेखा को कई साइन किस तरह से अलग अलग रूप से प्रभावित करते हैं। तो आज हम हाथ में जो देखेंगे, हम आपको एक योग बताएंगे जो हम कुंडली में कहते हैं चंद्रमा और राहु का, चंद्रमा या केतु का ग्रहण दोष। अब हाथ में हम ग्रहण दोष कैसे देखें, उसका प्रभाव क्या होगा और उसका प्रभाव कहाँ पे पड़ रहा है। अगर कुंडली में चंद्रमा और राहु का, चंद्रमा या केतु का ग्रहण दोष बन रहा है पंचम स्थान पर, तो हमारी कुंडली में जो हमारा हाथ इफेक्ट करेगा वह यहाँ से, अगर केतु का प्रभाव है चंद्रमा के साथ तो हम यहाँ से देखेंगे। अब यह हिस्सा आता है हमारा शुक्र का, यहाँ से हम देखते हैं संतान की। हम इसलिए कह रहे हैं अगर पंचम स्थान पर केतु और चंद्रमा का ग्रहण दोष बन रहा है, लेकिन यह तर्जनी अंगुली लंबी है, किससे? इस अनामिका से, तो इसका मतलब है गुरु आपकी सही पोजीशन पर होगा। सही का मतलब या लगन में होगा या आपका नवम भाव में होगा, जिसकी दृष्टि आपके पंचम स्थान पे आएगी। अब यहाँ दो योग बनते हैं पंचम स्थान पर। अगर गुरु आपका लंबा है, अब यहाँ ग्रहण दोष को आप कैसे पहचानेंगे? तो देखिएगा, ये स्थान जो होता है केतु का होता है, यह स्थान चंद्रमा का होता है और यहाँ का भाग हमारा शुक्र का कहलाता है। अगर आपके यहाँ पर कोई दीप बन रहा हो, इस जीवन रेखा से जुड़ता हुआ, जीवन रेखा से जुड़ता हुआ दीप कैसा होता है, जैसे ये मान लीजिए, हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, फिर हम एक हाथ में आपको समझाएंगे कि कोई अगर हमारी जीवन रेखा है, यह जा रही है। अब यहाँ पर आपका एक दीप बन रहा है और दीप से निकलता हुआ एक ट्रायंगल भी बन रहा है। ट्रायंगल जो बन रहा है वह आपके केतु के क्षेत्र में बन रहा है, चंद्रमा के क्षेत्र में नहीं, केतु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन रहा है। चंद्रमा से कोई लाइन आकर के उस ट्रायंगल पर मिलती है और जो दीप है उसकी कोई शाखा आपकी इन जो संतान रेखाएं हैं यहाँ पर मिलती है। तो इस ग्रहण दोष का प्रभाव आपके संतान स्थान पर होगा। इस स्थिति में अगर गुरु आपका सही पोजीशन पर है, वह आपको कन्या सुख जरूर दे देगा, लेकिन वंश वृद्धि में बाधा देगा। अब यहाँ पर क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल यहाँ पर नाना के स्थान से या माता के स्थान से एक बड़ी भूमि प्राप्त होने के योग बताता है। अगर आपको वसीयत में यहाँ बहुत बड़ी भूमि प्राप्त हुई है तो आपकी वंश वृद्धि वहाँ पर तरक्की नहीं करेगी या नहीं होगी, केवल आपको कन्या सुख यह गुरु दे के रह जाएगा। तो हम एक कुंडली की और उस कुंडली में आपको बताने का प्रयास करते हैं और हम हाथ की भी चर्चा करते हैं कि आखिर यहाँ पर जो स्थान है वह ग्रहण दोष कैसे प्रभावित कर रहा है संतान को। तो देखिए, आइए देखते हैं इनकी कुंडली और इन्हीं का। देखिएगा, जब कुंडली में इस तरह के योग हों, जैसे यह है लगन, अगर हम बोलें लग्नेश सूर्य 11वें घर में, एकादश भाव जो होता है वह अपने प्राप्ति स्थान होता है, तो यह प्राप्ति स्थान बता रहा है। अब सूर्य और केतु का ग्रहण दोष यहाँ, चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष हमारे पंचम भाव में। पांचवा घर जो होता है पंचम भाव, वह संतान को बताता है। यहाँ पर ग्रहण दोष लग गया। लग्नेश एकादश भाव से बैठ कर के पंचम स्थान को देख रहा है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि यही है। गुरु की दृष्टि भी पंचम भाव पर है, तो गुरु यहाँ धनु राशि पर, गुरु स्वयं की राशि को देख रहा है, संतान का बिगाड़ा नहीं कर रहा, लेकिन पुत्र संतान इनको नहीं दे पाएगा। क्यों? चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष। गुरु चंद्रमा का गजकेसरी योग है, शानदार योग, कहता है कि इनको संतान के बाद इनकी तरक्की हो। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ देखें तो गुरु लगन पे उच्च हो जाता है। अगर यहाँ पे देखें लगन पे है बैठा हुआ, तो हाथ में आपके तर्जनी अंगुली अच्छी पोजीशन पर दिखाई देगी, लंबी दिखाई देगी। अब
यह स्थान माता का है, ये स्थान हमारा पैतृक धन का है। वो बोलता है कि अगर चंद्रमा क्षेत्र पर, हमें बात कर रहे हैं चंद्रमा पर केतु या राहु का ग्रहण दोष हो तो हाथ में वो क्या प्रभाव देगा और वह निशान कहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे माता का मालिक मंगल जो है भाग्य स्थान पर चला गया, अपनी राशि का है। इस स्थान को फिर मंगल की 8वीं दृष्टि जो आती है वह चौथे घर में ही आती है। तो यहाँ पर इनको इनकी माता से भूमि खूब सारी दिलवाई। ये स्थान माता का है तो ये माता के कुटुंब का है, और या माता के अगर कुटुंब या माता के धन का है। पैतृक स्थान का मालिक अगर बोलें तो हानि पर चला गया, लेकिन शुक्र और बुध का लक्ष्मी योग बन गया, और हानि का मालिक चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण बता के। अगर पैतृक स्थान की हानि करते हैं तभी आपको संतान देगा, अन्यथा वो बोलता है पैतृक स्थान हानि करेगा संतान की। यानी दोनों शब्द आप नोट करें, पैतृक स्थान की हानि करते हैं, हम कहेंगे पैतृक स्थान की हानि करते हैं तो वह आपको संतान देगा, और अगर पैतृक स्थान पर रहते हैं या प्राप्त करते हैं वह संतान हानि देगा। इसका मतलब आपको पुत्र संतान में बाधा आएगी, यह यहाँ पर बताता है। इन्हीं का हाल बताते हैं, और चंद्रमा और केतु की तरफ हम दोनों साइन आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए यह इनका रहा हाथ, देखिएगा यह है इनका दाहिना हाथ। इनके पुत्र ही संतान है, पुत्रियां हैं, पुत्र नहीं हैं। क्वेश्चन इनका भी यही है कि संतान होगी या नहीं। अब यह स्थान जो आता है यहाँ पर, यह केतु का स्थान है। अगर गौर से देखें तो यहाँ पर इस तरह की ये हमारी जीवन रेखा चली आ रही है, यहाँ यह बंद है। एक साइन यहाँ पर चंद्रमा की क्षेत्र से यह आ रहा है। ये स्थान, ये ट्रायंगल हमें भूमि बताता है। यह चंद्रमा का स्थान है, माता का भी कहलाता है। यह केतु का स्थान है, और दीप यहाँ पर जो बना हुआ है यह दोनों मिलकर के ग्रहण दोष या पितृ प्रभाव दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम हाथ में गुरु की पोजीशन देखें तो गुरु की अंगुली काफ़ी लंबी है। इसका मतलब संतान तो दिया, लेकिन उसने पुत्र संतान में बाधा दे दी। तो यह अगर मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं कि हम इस भूमि को मना करो, तो जब इस भूमि को मना करेंगे आप तो कोई लाइन उठ करके इसको क्रॉस कर देगी यहाँ से, तो ये दीप भी क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पर प्रॉपर्टी मना कर देंगे। क्या यह हो पाएगा? तो बोलता है एक लाइन यहाँ से गई, एक लाइन यहाँ से गई, तो वो मना कर रहा है नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि संपत्ति काफ़ी ज़्यादा रहती है लोगों के पास, तो उससे हटना यहाँ पर मुश्किल होता है। तो इस तरह का जो निशान आता है यह हमारी कुंडली में कहीं ना कहीं पर ग्रहण दोष देता है। वह पंचम स्थान को प्रभावित करता है पैतृक स्थान से। और दूसरी चीज़, हम अगर यहाँ पे देखें, इस जगह को अवश्य देखें, यह स्थान भी हमारे पैतृक और पितामह का कहलाती है। यहाँ पर अगर कोई निशान हो स्टार का, या फिर कोई निशान हो काला निशान, या इस तरह की कोई आड़ी लाइनें आ रही हों, तो वहाँ पर पिता की संपत्ति कोई ना कोई बाधा जरूर लेकर के आती है। तो ये था इनके हाथ का और कुंडली का विश्लेषण। आप भी अगर इस तरह ही अपनी कुंडली या हस्तरेखाओं का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर कल किसी हाथ में नए योग के साथ जीवन रेखा को ही हम अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।